नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था माध्यक ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण और तोरण, जिसे इंग्लिश में हम ओजाइव कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चित्र अक्षरों से अधिक अच्छी भाषा बोलते हैं। एक आलेखीय निरूपण हमें एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अभी तक आपने आंकड़ों को दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज की सहायता से निरूपित किया है। चलिए अब हम आज संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करेंगे। संचयी बारंबारता बंटन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम देखने वाले हैं संचयी बारंबारता अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आलेखीय निरूपण। तो चलिए सीखते हैं हम संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण एक उदाहरण के द्वारा। हमारा उदाहरण है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह बंटन दिख रहा होगा जिसमें एक तरफ लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या। हमारा प्रश्न कहता है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। यानी कि हमें यहाँ पर जो बंटन दिया गया है इसे हमें परिवर्तित करना है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में और फिर उसका तोरण खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बंटन को परिवर्तित करेंगे कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले एक सारिणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होगा दैनिक मजदूरी और दूसरी ओर होगा श्रमिकों की संख्या, और इस सारणी में हम दिए गए आंकड़ों को जिस प्रकार तथा जिस क्रम में दिया होता है बिल्कुल उसी प्रकार लिख देते हैं। अब हमारा अगला चरण होगा एक और सारिणी बनाना जिसमें एक ओर हो दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर हो संचयी बारंबारता। चूंकि हमें इसे एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर हमारे जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इसमें हम हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों के संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं का प्रयोग करेंगे। और हमारे वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं 120, 140, 160, 180 और 200। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ऊपरी सीमाओं का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि हमें इसे परिवर्तित करना है कम प्रकार में। तो अगर वर्ग अंतराल 100 से लेकर 120 है तो इसे हम कम प्रकार में लिख सकते हैं 120 से कम। उसी प्रकार से अगर हमारा वर्ग अंतराल है 120 से 140 तो कम प्रकार में हम इसे लिख सकते हैं 140 से कम। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा वर्ग अंतराल है वो है 140 से 160, तो यहाँ पर भी हम कम प्रकार में इसे लिख सकते हैं 160 से कम। इसी प्रकार से हमारा अगला वर्ग अंतराल हो जाएगा 180 से कम, और इसी प्रकार से 180 से 200 वाला वर्ग अंतराल भी कम प्रकार में हो जाएगा हमारा 200 से कम। तो इस प्रकार हमने नया वर्ग अंतराल प्राप्त किया है जिसमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाओं का प्रयोग किया है। चलिए अब हम सीखते हैं कम प्रकार के संचयी बारंबारता ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 12। उसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 12 योग 14 यानी कि 26। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 26 योग 8 यानी कि 34। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 34 योग 6 यानी कि 40। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 40 योग 10 यानी कि 50। तो इस प्रकार से
हमने हमारे दिए गए बंटन को परिवर्तित किया है कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। तो यहाँ पर हमारे इस उदाहरण का पहला भाग खत्म हो गया है, जिसमें हमें दिए गए बंटन को परिवर्तित करना था कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। चलिए अब हम जानते हैं तोरण के बारे में कि तोरण क्या होता है। संचयी बारंबारता वक्र को हम तोरण कहते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इस प्रकार के बारंबारता बंटन का हम तोरण किस प्रकार खींचेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आलेखीय निरूपण करने के लिए हमें सबसे पहले क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को अंकित करना होता है। तो आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं एक सुविधाजनक पैमाने लेकर अंकित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वही पैमाना लेकर संचयी बारंबारताएं अंकित करेंगे। फिर हम ग्राफ पेपर पर ऊपरी सीमा संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं को आलेखित करेंगे। तो हमारे संगत बिंदु हैं 120,12, 140,26, 160,34, 180,40 और 200,50। आइए देखते हैं हम कि इन्हें हम ग्राफ पर किस तरह आलेखित करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने कहा था, क्षैतिज अक्ष पर होगा हमारा वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होगा हमारा संचयी बारंबारताएं, और फिर हम जो हमारे बिंदुएं थी उन्हें हम इस पर आलेखित करेंगे। ग्राफ पर बिंदुओं को आलेखित करने के बाद हम उन बिंदुओं को एक मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्री हैंड स्मूथ कर्व, और यही प्राप्त की गई वक्र होगी हमारे कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र अर्थात तोरण। तो इस प्रकार से आप तोरण खींच सकते हैं दिए गए बंटन सारिणी का। अब हमारा अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या तोरण किसी रूप में माध्यक से संबंधित है। आइए देखते हैं। यह जो हमने तोरण खींचा है, क्या हम यहाँ पर इस प्रश्न का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसकी एक विधि है। वह विधि है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर n/2 यानी कि 50/2, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 25 की स्थिति ज्ञात करके हम इस बिंदु से होकर क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जो कि उपरोक्त वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होगी, और फिर इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 25 की स्थिति ज्ञात करके क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींची, जो कि उपरोक्त वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और फिर हम इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डाल देंगे, और इस लंब के प्रतिच्छेद बिंदु से ही माध्यक निर्धारित हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम तोरण खींचने के बाद माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह बंटन दिख रही होगी। उपरोक्त बंटन को एक अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। यानी कि अभी अभी हमने जिस प्रश्न को हल किया था, यह भी वही प्रश्न है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इस प्रश्न को अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और फिर उसका तोरण खींचना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारिणी बनाते हैं, जिसमें एक ओर होता है दैनिक मजदूरी और दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या। इन दोनों कॉलम में हमें जो आंकड़े दिए गए होते हैं, हम बिल्कुल उसी प्रकार में सभी आंकड़ों को लिख देते हैं। इसके बाद हम एक और सारिणी बनाएंगे, जिसमें एक कॉलम होगा हमारा दैनिक मजदूरी का और दूसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता का। चूंकि हमें इस बंटन को परिवर्तित करना है अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में, तो यहाँ पर हम हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं का प्रयोग करेंगे, और हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं हैं 100, 120, 140, 160 और 180। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर निम्न सीमाएं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। निम्न सीमाएं का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
हमें इस बंटन को परिवर्तित करना है अधिक प्रकार में। तो अगर हमारी वर्ग अंतराल 100 से लेकर 120 है तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 100 से अधिक। उसी प्रकार से हमारा अगला वर्ग अंतराल हो जाएगा 120 से अधिक। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा 140 से अधिक। उसी प्रकार से चौथा वर्ग अंतराल हो जाएगा 160 से अधिक। उसी प्रकार से पांचवा वर्ग अंतराल हो जाएगा 180 से अधिक। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों को परिवर्तित किया अधिक प्रकार में। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन सभी की संचयी बारंबारता। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो वर्ग है सबसे पहला वो है 100 से अधिक। तो 100 से अधिक की बारंबारता अगर देखी जाए तो वो बराबर होगा सभी दिए गए बारंबारता के योग के, और इन सब का योग है 50। तो हमारे 100 से अधिक वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 50, क्योंकि 100 से अधिक तो सभी हैं। इसके बाद हमारे वर्ग 120 से अधिक की संचयी बारंबारता आ जाएगी 50 घटा 12 यानी कि 38। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 38 घटा 14 यानी कि 24। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 24 घटा 8 यानी कि 16। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 16 घटा 6 यानी कि 10। तो इस प्रकार से हम अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन बनाते हैं, और यही बंटन हो जाएगा हमारा अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। चलिए अब हम बनाते हैं इसका तोरण। तो दोस्तों, इसका तोरण बनाने के लिए भी हम सबसे पहले ग्राफ पर निरूपित करते हैं क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को, और फिर निरूपित करते हैं बिंदुओं को। तो बिंदुओं को हम लिखते हैं, सबसे पहले आती है हमारी निम्न सीमा और फिर आएगी हमारी संगत संचयी बारंबारता। तो हमारे अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन के जो बिंदुएं आएंगी वो हो जाएगा 100,50, 120,38, 140,24, 160,16 और 180,10। तो आइए ग्राफ पर देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम इसका तोरण खींचेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्षैतिज अक्ष पर हमने निरूपित किया है निम्न सीमाओं को, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमने निरूपित किया है संचयी बारंबारता को। इसके बाद जब हम सभी बिंदुओं को आलेखित करेंगे और फिर उसे मुक्त मृदु हस्त वक्र अर्थात फ्री हैंड स्मूथ कर्व द्वारा मिलाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगी तोरण। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का तोरण खींचा। इसका माध्य भी आप उसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा माध्यक। माध्यक आप एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आप एक ही अक्षों पर दोनों प्रकार के अर्थात कम प्रकार के और अधिक प्रकार के तोरण खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दोनों प्रकार के तोरण खींचेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु से अगर आप क्षैतिज अक्ष पर लंब खींचेंगे तो यह लंब क्षैतिज अक्ष को जहां काटता होगा वही होगा हमारे आंकड़ों का माध्यक। जैसे कि ये देखिए, इन दोनों बिंदुओं के प्रतिच्छेद पर जब हमने क्षैतिज अक्ष पर लंब खींचा तो यह लंब क्षैतिज अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा होगा वही होगा हमारे दिए गए आंकड़ों का माध्यक। तो इस प्रश्न का माध्यक है हमारा 138.57। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करते हैं और फिर उसका तोरण खींचते हैं और फिर तोरण से माध्यक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।